लेह में नौरोज का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया गया। तक्षी और तुर्तुक में रिवायती तरीके से लोगों ने मुख्तलिफ तकरीबात और सकाफती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। देखिए नूर इस्लाम की खास रिपोर्ट। लद्दाख यूटी के नोबरा सब डिवीजन में तुर्तुक और तक्षी समेत आसपास के गांव 1970 में भारत का हिस्सा बन गए थे। उससे कबल ये इलाके पाकिस्तान के कब्जे में थे। इन इलाकों में बलती, अहले हदीस और नूर बख्शिया मसलक के लोग रहते हैं। भारत में आने के बाद भी यहाँ के लोगों ने उन 50 सालों में अपनी सकाफत, तहजीब और तमद्दन को बरकरार रखा है। इन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को खोने का एहसास हमेशा रहता है। नौरोज और इसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। आमतौर पर इसे पारसी नए साल के तौर पर मनाया जाता है। बलती आबादी वाले इलाके में भी नए साल और बहार की आमद पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नौरोज का सबसे बड़ा जश्न तक्षी और तुर्तुक में देखने को मिला। नौरोज का जश्न 3 दिन तक रहता है। इस दौरान तरह तरह के रिवायती पकवान पकते हैं। नाच गाने, तीरंदाजी, गिल्ली डंडा और शाम को दावतों का सिलसिला रहता है और अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया जाता है। मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो की जाती है। नारो शुरू होने से पहले यहाँ तकरीबन आधी रात को दुआ से शुरू होता है। तो दुआ हमारे बल्तिस्तान में जो मौसीकार हैं, हमारे जो ढोल बजाने वाले मौसीकार वगैरह अपने शहनाई के ज़रिए ये जो इस दिन की, इस साल की शुरुआत करते हैं। तो ये सिलसिला आज नहीं लेकिन कई सालों से बल्तिस्तान के इलाक़ों में मनाया जाता है। ख़ुसूसन हमारे बल्ती ट्राइब के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा रस्म व रिवाज है, जो हमारा एक शिनाख्त है बल्ती का, उसको ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की जो प्रोग्राम है वो मनाते रहें, ताकि हमारे जो रस्म व रिवाज आइंदा जो नस्ल है उनके लिए भी बाकी रहे। इस साल लद्दाख यूटी इंतजामिया ने जश्न नौरोज को एक टूरिस्ट फेस्टिवल के तौर पर मनाया। डीसी लेह मेहमान खुसूसी थे। डीसी लेह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया इस इलाके की तरक्की के अहद की पाबंद है और डीसी ने मकामी लोगों को तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करने पर जोर दिया। आने वाला साल आप सबको खुशहाली और बरकत लाए और हमारा टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो होता है फाइनेंशियली, पिछले साल कोविड के कारण कुछ डिफ़िकल्टी आई थी। तो इस बार हम आशा करते हैं कि हम कोविड SOP को फॉलो करते हुए जो हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उसको भी बरकरार रखेंगे। और सबको मेरा यही अपील रहेगी कि खुशहाली के साथ रह के और हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है और आप सब भी कम्युनिटी उस डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे आए, जिसके कारण हम इसको एक रफ्तार डेवलपमेंट के प्रोसेस को लाए। लोगों को उम्मीद है कि लद्दाख यूटी इंतजामिया की कोशिशों से नौरोज त्यौहार की कदीम रिवायतें बरकरार रहेंगी और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लेह से नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ की तरफ से एक रोजा इजलास मुनक्किद किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल समेत जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर भी इस जलसे में शरीक रहे। इस दौरान रजनी पाटिल ने महंगाई के मसले को लेकर मरकज को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से लेकर रियासत के लिए रियासत का दर्जा बहाल करने की जंग लड़ रही है। 3 मुद्दे जो उठाए हैं, जिसमें स्टेटहुड देने का वायदा किया, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो पहला मुद्दा है। दूसरा नौकरियों का वापस देने का मुद्दा, जो यहाँ पे लोकल लोगों को नौकरी देने का। और तीसरा मुद्दा जो है कि हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन बाहर के लोग ना ले सके, उसके लिए जैसे हिमाचल जैसे स्टेटों में आपको लग के जो हिमाचल स्टेट है वैसे जो कानून किया है वैसा कानून स्पेशल होना चाहिए, वो कानून लेने का। ये 3 मुद्दों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। तमाम ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज्ड हैं और डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑर्गेनाइज्ड है, मगर पीछे कुछ दिनों से दिखाया गया कि कुछ लोग उसमें थोड़े से एक्टिविटीज़ में हिस्सा कम लेते हैं। कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, कुछ कमज़ोर भी हैं। उन जगहों को थोड़ा सा रिचार्ज करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैडम का विज़िट हुआ। जो इस वक्त मैदान में नौजवान हैं, बहनें हैं, जो अभी चुनावों में से गुजर के आए, जिनने अच्छे
रिजल्ट दिखाए, अच्छा रिटर्न दिखाए। हम उसी खोज में हैं कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं इस वक्त, जो आवाम की आवाज़ बन सकते हैं, उन्हीं नौजवान बहनों और भाइयों से उसको रिफ़िल करेंगे। ये हमारा। कश्मीर में कौमी सतह का वाटर स्पोर्ट्स कैंप चलाया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज से आए खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। 15 दिनों तक ये खेल जारी रहेंगे। ये खिलाड़ी आइंदा दिनों थाईलैंड में होने वाले बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की तरबियत हासिल कर रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सदर नवीन कुमार चौधरी ने आज इन खिलाड़ियों से मुलाकात की और इनकी ट्रेनिंग का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का वाटर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे मुल्क में सबसे बेहतरीन है। एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जगाता है, अच्छी ट्रेनिंग भी होती है और इसका लाभ हमें आने वाले सालों में नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में देखने को जरूर मिलेगा, जब हमारे बच्चे मेडल्स लेकर लौटेंगे। खासकर जम्मू कश्मीर में मैं वाटर स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा पोटेंशियल और ये इसका फ्यूचर देखता हूँ। पहली बार हम कश्मीर में कैंप लिए आए हैं। ये हाई एल्टीट्यूड है तो हमारे लिए बहुत प्रॉफिट की बात है, बहुत फायदा है। हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे और इसके बाद जब हम अपने प्लेस में जाकर ट्रेनिंग करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस गेन होगा। कश्मीर में दौड़ लेंगे, ट्रेनिंग करने में बहुत परफॉर्मेंस मिलता है और हर एल्टीट्यूड का बहुत फायदा मिलता है, बता रहा था। और अभी इधर ही इसी साल हमने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था, इसमें बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर में अब सयाहती सनत दोबारा पटरी पर आ गई है। सयाहों को जम्मू कश्मीर मधु करने के लिए मुल्क भर में रोड शोज का एहतमाम किया जा रहा है। बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, अहमदाबाद और रायपुर के बाद महकमे सयाहत ने अब हैदराबाद में भी एक रोड शो का एहतमाम किया है। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वो जम्मू कश्मीर आकर वहां की वादियों का मजा लें। हैदराबाद में सयाहती शोबे से मुंसलिक टूर एंड प्लानर्स के साथ मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर महकमे सयाहत के डायरेक्टर जावेद बख्शी काफी पुरजोश नजर आए। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। देखें, जो हमारे रोड शोज हैं, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ टूरिज्म कैलेंडर ऑफ द ईयर। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 को हमारा ट्यूलिप गार्डन ओपन हो जाएगा, फर्स्ट वीक को ट्यूलिप फेस्टिवल है, उसके बाद फिर हमारा मानसर फेस्टिवल है जम्मू में, जिसमें सारे एथनिक फूड वगैरह, आपके फोटोग्राफिक एग्जीबिशन, वीडियोग्राफिक एग्जीबिशन। उसके बाद हमारा हाउस बोट फेस्टिवल होगा डल में। देन 28 जून से आपकी यात्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे चलेंगे आगे आगे, जैसे हमारा दिखेगा, हमारे ये जो कैलेंडर है वो वैसे ही बनते जाएंगे। लास्ट क्या एक्सपेक्टेड लाइन पर जो है वो चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं या अभी इसमें कुछ और भी? देखें हमारे हिसाब से तो बिल्कुल लाइन पे जा रही हैं, बट द थिंग इज़ कि आप लोगों का, जो हमारा मीडिया है, हमारी उनसे बड़े हाथ जोड़ के निवेदन है कि रियलिटी को प्रोजेक्ट कीजिए और देखिए कि आप हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इनवाइट किया था, आपके चैनल को बोला था कि आप आइए, आपकी प्रेजेंस भी वहाँ है। आप खुद देखिए कि विदाउट एनी एश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो पीपल आर कमिंग एंड गोइंग। दे हैव नॉट फेल्ट एनी सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी और एनी फॉर्म ऑफ इनकन्वीनियंस फ्रॉम एनी साइड। आगे बढ़ेंगे। कश्मीर को पूरे मुल्क से मिलाने वाली वाहिद सड़क जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पस्सियां गिराने से बंद हो गई है। रामबन सेक्टर में पंथियाल इलाके में सड़क पर बड़े पैमाने पर तोदे गिराए हैं। कौमी शाहरा पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। जिला उधमपुर में इस सड़क पर ट्रक्स, टैंकर्स और मुसाफिर गाड़ियों की बशमूल हैवी और हल्की गाड़ियां फंसी हुई हैं। राजस्थान के उदयपुर से ताल्लुक रखने वाले राइटर विकास त्रिवेदी इन दिनों कश्मीर में हैं। विकास त्रिवेदी ने पुलवामा हमले के वाक़े पर द अटैक ऑन पुलवामा नाम से एक किताब तहरीर की है। ये उनकी तीसरी किताब है। वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखने वाली स्मिता अग्रवाल इस किताब की शरीक मुसन्निफा हैं। किताब में पुलवामा हमले से मुतालिक जानकारी दी गई है। विकास त्रिवेदी और स्मिता अग्रवाल पहली बार कश्मीर आए हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों की खूब तारीफें की। इन्होंने सयाहती मकाम गुलमर्ग और दूसरी जगहों का भी दौरा किया। अब ये दोनों मुसन्निफ कश्मीर पर एक और किताब लिखने का इरादा रखते हैं। इस बुक के अंदर मैसेज ये है कि जो कश्मीर के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका डिवोशन, उनका अफेक्शन भारत को लेकर किस तरीके से है। हमारी जो इंडियन आर्मी है रात और दिन बॉर्डर पे हमें किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसके अंदर हर तरीके से जो पॉइंट है वो मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में रखे हैं। कहीं भी इस तरीके कोई नेगेटिव चीज़ नहीं रखी है जो लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए करते हैं। मैंने वही चीज़ रखी है जो लोग करते हैं।
सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर से पहली दफा सयाहों का एक ग्रुप यहां आया हुआ है। इनका कहना है कि वो आज तक दुबई, स्विट्जरलैंड और दूसरे ममालिक घूमे हैं, लेकिन कश्मीर, खासकर गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगह नहीं देखी। इन सयाहों ने मुल्क भर के सयाहों को कश्मीर आने की दावत दी है। हम पहले दुबई भी गए, वहाँ स्नोवर्ट गए, पर यहाँ कश्मीर में आकर नेचुरल ब्यूटी देखी, बहुत अच्छा लगा। पहलगाम भी विलेज में गए, बहुत अच्छे वहाँ के लोग थे, बहुत प्यार से बुला रहे थे विलेजर्स के हमारे घर आओ चाय पियो। आपको अब दुबई अच्छा लगा कि यहाँ पे अच्छा लगा? यहाँ नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ तो बहुत सुंदर है। हर हिंदुस्तानी, हम सबका सपना हमेशा से बचपन से रहा है कि कश्मीर देखने का, तो ये हमारा सपना सच हो रहा है कश्मीर देखने का। ये मतलब हर बंदे का होता है वहाँ पे कि एक बार कश्मीर आए ही आए और देखें, यहाँ पे आके एंजॉय करें। यहाँ पे हम लोगों ने गुलमर्ग में स्कीइंग की, बहुत मजा आया। यहाँ पे हमने कल चिकन टिक्का खाया, बारबेक्यूड बोर्ड पे, बहुत मज़ा आया हमें। डल लेक में हमने एक दूसरे पे पानी भी फेंका और बहुत सारी शॉलें ली। बारिश और बर्फबारी से भलीसा, गंदू और गिरदुनवाह में काश्तकारी शोबे को राहत मिली है, क्योंकि इस खत्ते में तवील अरसे से मौसम खुश्क था। 2 महीने तक रहा खुश्क मौसम खत्म हो चुका है और रबी की फसलें लगाने वाले किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। 3 दिन से बर्फ और बारिश गिर रही है, इससे जमींदारों को बहुत फायदा पहुंचना वाला है। पिछले 3-4 माह से बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है और आज लोग बहुत खुश हैं। यहाँ बारिश हुई, पानी की जो मुश्किलातें थी वो भी हल हो जाएंगी। वहीं गुज़िश्ता रोज से हो रही मूसलाधार बारिशों के सबब जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में पानी की सतह काफी बढ़ गई है। जिला पुलवामा के कोयल इलाके से गुजरने वाले लार नाले और आसपास में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। नाले में पानी की सतह में इजाफा होने से कोयल और टेंगहारा इलाके के खेत ज़ेर आब आ गए हैं, जबकि कुछ इलाकों में राब्ता सड़कों पर भी पानी जमा हो चुका है, जिससे आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लार कोल ज्यादा आब फसल ओमुत तबाह गो सब्जी या तिल गोगुल या खसिल यह सोरे तबाह गई मेहनत जाय गई। लट कोल कमन गुजारिश कि अत कर तुत कह इलाजा, अत दी तुत कह बंड युन सोन जमीन, सोन फसल, सोन मकान बचन। वहीं बांदीपुरा में अहम शरीफ के करीब कावत्री बस्ती में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है। शुरू हो गया है ये अमल, जिसकी वजह से बस्ती में सेब के बागात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अहम शरीफ इलाके से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से अपनी मदद आप के तहत सड़क निकालने के बाद इलाके में जमीन खिसकने का यह अमल शुरू हुआ। मकामी लोगों के मुताबिक हालिया बारिश के बाद जमीन तेजी से खिसक रही है और इस वजह से इस जमीन पर सेब और दूसरे दरख्त गिर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक अगर फौरी तौर पर कोई हिफाजती इकदाम नहीं उठाया गया तो बस्ती में संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। उधर इंतजामिया का कहना है कि इलाके की जानिब टीम रवाना करके पैदाशुदा सूरत हाल के हवाले से जानकारी हासिल की जाएगी। हम छोटे बच्चे लेकर हमारा को कोई साधन नहीं है, मकान भी गिरने वाला है, हमारी ज़मीन भी ले गए यहाँ और कोई तवज्जो नहीं देता है। यहाँ हम 10-12 बच्चे लेकर है जनाब। मैं बीमार था और मैं अस्पताल में था इंदौर। मैं वहाँ से मुझे फ़ोन गया कि हमारी नीचे से ज़मीन को डोजर लग रही है। मैंने बोला कौन लोग है, कैसे है? बोला ये गांव वालों 3 नफर है जो हल्ला करते, झगड़ा करते कि हमने 22 फुट यहाँ से रोड निकालना है। फिर मैं बाद में 4 दिन के बाद आया, यहाँ देखा मैंने, ताराज किया मेरे दरख्तों को भी। ये गहरा दरख्त मेरा ये गिर पड़ा जो आप देखते हैं। यहाँ तकरीबन मे बसा 10 लोग जैसे 10 बेटा जैसे लोग अंधत ये रोड कड़ा कड़ा बीच कुल कटा पो चुटुक बरे कर बरे बरे अ नुकसान ज्यादा। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की सरपरस्त आला फयाज इंदिराबी ने कहा कि जिला पुलवामा में अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है, ताहम उन्हें उम्मीद है कि जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी अवाम की मुश्किलात का इजाला करने में अपना बेहतर रोल निभाएंगे। इससे कबल फयाज इंदिराबी की क़यादत में जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी का एक वफ्द हाल ही में तैनात किए गए DC पुलवामा से मुलाकात कर चुका है। वफ्द ने पुलवामा के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद को दरपेश मुश्किलात से DC को आगाह किया।
मौजूदा सूरत हाल है इंतहाई अबतर है, नागुफ्ता बह है। मैं कितने अवामी मसाइल आपको इस वक्त बयान करूं। आप देखते हैं कि हर कोई परेशान है, हर किसी के मसाइल है। सिविल सोसाइटी चाहती है कि हर सतह पे हम लोगों की आवाज़ बनकर उनके मसाइल को आगे पहुंचाने में अपना रोल निभाएं। मुझे उम्मीद है जो नए हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब है, मैं बहुत मुतमईन हुआ उनके अप्रोच से। जितने भी ज़िला पुलवामा के मसाइल होंगे उनको हल करने में हम कोई दकीका फ़ौर। हाल ही में डीसी पुलवामा का ओहदा संभालने के बाद बसीरुल हक चौधरी के साथ आज भी डीसी ऑफिस में मुख्तलिफ अवामी वफूद ने मुलाकात की। डीसी के साथ मिलने वालों में दिगर अंजुमनों के साथ मरकजी औकाफ कमेटी पुलवामा के अहदेदार भी शामिल थे। औकाफ मेंबरान ने डीसी को अपने मुतालबात से आगाह किया। डीसी ने औकाफ मेंबरान को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। गांदरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिराजुद्दीन मीर ने मेन कैंपस तुलमुला में मेगा प्लांटेशन मुहिम का आगाज किया। यूनिवर्सिटी के तलबा के अलावा रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री, कश्मीर डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, सिंध डिवीजन, डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री श्रीनगर और यूनिवर्सिटी के सीनियर कारकुनान ने भी सरगर्मी से हिस्सा लिया। प्लांटेशन हर एक मजहब में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, साइंस में इसको कितनी तरजीह दी गई है, तो मुझे पूरा यकीन है जो आप ये हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारा स्टाफ देख रहे हैं, हमारे सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से जो हमारे रुफ़का यहाँ पर हैं, इनके ताउन से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारा कैंपस जो है पूरी तरह से प्लांटेशन इसमें हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा unless and until we will convert into a green campus and it will become a remarkable achievement in the history of the social forestry. रेत और बजरी निकालने के काम से मुंसलिक मजदूरों ने जिला गांदरबल में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन मुजाहिरीन ने बताया कि रात के औकात में मशीनों के जरिए रेत और पत्थर निकाले जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट और जिला इंतजामिया ने ऐसे कामों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ताहम कुछ नामालूम अनासिर ऐसी गैर कानूनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वरियत मज मजूर करान ग्रेजुएट MA BEd कर लड़के तम बिचार मजूर करान ये मजूर दोस वसान रात कि दिवान मशीन हेत वाला मशीन आए और 4 बजे रात आए मशीन बंद करने यह बंद गन पे इंसाफ कर अपील करान गवर्नमेंटस करो इंसाफ वन अगर मजूर करान दिवान आरस में वसन कहें दिवान बाजर कर न दिवान कह चीज कर अगर रात अगर दोल मजूर बंद सलिम क्या बंद अत रात लागान मशीन। जिला डोडा में आज सुबह पुल डोडा रोड पर एक कार हादसे में एक पुलिस एहलकार की मौत हो गई। पुल डोडा इलाके में मारुति कार सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर पुलिस के 35 साला कांस्टेबल अमजद हुसैन मौके पर ही फौत हो गए। कांस्टेबल की गाड़ी 250 फीट गहरी खाई में गिरने के नतीजे में वो बच नहीं सके। उधर तहसील कॉम्प्लेक्स डोडा में पीर की रात भयानक आग भड़क उठी। आतिशज़दगी का पता चलते ही फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यहां कुछ सरकारी दफातर में पीर की रात 10 बजे के लगभग के शोले नमदार हुए और पूरी इमारत शोलों की लपेट में आ गई। इस इमारत में तहसील ऑफिस डोडा, जम्मू कश्मीर बैंक, ट्रेजरी ऑफिस और स्टैटिस्टिकल ऑफिस मौजूद है। फिलहाल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की बिल्डिंग को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है, लेकिन फायर टेंडर्स वक्त पर आ गए थे और आग को फैलने से रोक दिया गया। JNK बैंक की एक ब्रांच है, स्टैटिकल वालों का ऑफिस है और ट्रेजरी वहाँ पर है। 4 ऑफिस उस बिल्डिंग में है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें आग पूरी स्टैटिकल ऑफिस वालों का जो ऑफिस है स्टैटिकल डिपार्टमेंट का वो पूरा इन्वॉल्व था और तहसील ऑफिस भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो चुका था, लेकिन 12-1 बजे तक हमने कंट्रोल कर लिया था आग पर। ये बहुत भयंकर आग थी, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किल के बाद हम इस पर काबू पर। ऑन द सेफर साइड हमने भद्रवाह से भी प्रेस करवा दिए हैं फायर टेंडर्स। बाकी PHE वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आग बुझने की। अब कितना नुकसान हो ये पता नहीं कर सकता, लेकिन कोई रिकॉर्ड वगैरह इस साथ में तहसील ऑफिस भी था, बाकी ऑफिसेज भी थे, तो एज सच कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ऊपर सीलिंग को भदरवा चंबा बैन रियासती सड़क तय वक्त से पहले खोल दी गई है। इस ज़िम्न में भदरवा के R&B हुकाम ने काफ़ी मेहनत की ताकि सयाहों को इलाके की बर्फ पोश वादियों और मैदानों के नज़ारे का मौका मिल सके। इस सड़क पर कई मशहूर सयाहती मकामात भी पड़ते हैं। बद्री टॉप तक इसकी स्नो क्लियरेंस कंप्लीट हो गई है। 2-3 दिन के अंदर ये हिमाचल बॉर्डर तक कंप्लीट हो जाएगी। अब ये लास्ट वाला ग्लेशियर है बद्री वाला, ये 2 दिन इसमें लगेंगे, 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी।
R&B डिपार्टमेंट ने इस साल तयशुदा वक्त से पहले ही 50 किलोमीटर लंबी भद्रवा चंबा इंटरस्टेट रोड से बर्फ हटाकर एक काबिल इस्ताइश काम कर दिखाया है। अब गेंद भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के पाले में है। देखना यह है क्या वो सयाहों को रागिब करने के लिए उतनी ही संजीदगी दिखाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के मैं साहिर हुसैन। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ अलग है। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब कोविड अपडेट। जम्मू कश्मीर में कोविड के 157 नए पॉजिटिव केसेस की निशानदही हुई है। कश्मीर में 105 नए केस सामने आए हैं, जबकि जम्मू डिवीजन में 52 केसों की तौसीक की गई है। इसी बीच कश्मीर डिवीजन में कोविड से मुतासिर 2 मरीज फौत हुए हैं। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर रहे 81 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। पुंछ में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया गया। गीता भवन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। शहीदों की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया। कई अफराद ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत भी पेश किया गया। अखनूर के खोड़ में दुकानदारों की जानिब से शहीद दिवस मनाया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानियों को याद किया गया और इन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। उधर कठुआ में भी शहीद यादगार समिति और साबिक फौजियों की एसोसिएशन ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। भगत सिंह पार्क में एक तकरीब मुनक्किद की गई। कोविड-19 की दूसरी लहर से लोगों को महफूज रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अहम इकदाम उठाया। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की पासदारी न करने वाले अपराध पर 500 से 1000 तक जुर्माना आयद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने महकमे सेहत के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में DNB कोर्सेज मुतारिफ किया जा रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टरों की माहिरीन टीम ने अस्पताल का दौरा किया। DC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी की सरबराही में मीटिंग भी मुनक्किद की गई। आलमी यौम टीबी दिन की मुनासिबत से गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कुलगाम में एक तकरीब मुनक्किद की गई। जिला टीबी ऑफिसर डॉक्टर सैयद फहीम आलम, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुजफ्फर जरगर और BMOs ने टीबी और उससे मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर के हवाले से हाज़रीन को जानकारी फराहम की। DDC मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने शिकारगाह तराल में एक एप्पल शेड का इफ्तिताह किया। ये शेड सेब के हार्वेस्टिंग सीजन में किसानों को काम आएगा। वहीं शेड में महकमे ज़राअत ने किसानों के लिए एक तरबियती कैंप भी मुनक्किद किया था। जिला पुंछ के सुरनकोट में पंचायती नुमाइंदों की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में बफलियाज ब्लॉक के पंचों और सरपंचों ने शिरकत की। इन्होंने सरकार से तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुहैया करने की मांग की। उधर DC बारामुल्ला भूपेंद्र सिंह ने एक मीटिंग मुनक्किद की। DC ने मौजूदा सरगर्मियों से वाकफियत हासिल की। DC ने लोगों की शिकायत के वक्त पर अजाले पर भी जोर दिया। डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में फॉरेस्ट डे की मुनासिबत से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। मुकर्ररीन ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक जानकारी फराहम की। मरकजी स्कीम मिशन बराए
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तहत काश्तकारों के एक ग्रुप को टूर पर रवाना किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने आज किसानों के एक ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे इजाज़त दीजिए।